मूवी लवर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग रिव्यू करेंगे होम बॉर्न मूवी का फुल स्टोरी रिव्यू। जब ये थिएटर्स में लगी थी तब मैंने देखा था, मैंने इसका रिव्यू भी किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगा। अब ये ओटीटी पे आ गई है, नेटफ्लिक्स पे। कल मैंने इसे फिर से एंजॉय किया, तो आज मैं आपके साथ इसकी पूरी स्टोरी शेयर करूंगा। फिल्म की स्टार्टिंग में एक मुस्लिम लड़का, एक दलित लड़का, एक गरीब मुस्लिम लड़का और एक दलित लड़के को दिखाया जाता है। गरीब वर्ड मैंने फिर से इसलिए यूज किया क्योंकि पैसा बहुत कुछ है। इंडिया चाहे कोई भी देश हो गया, अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ सही है, पैसा नहीं है तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। तो फिल्म की स्टार्टिंग में ये दोनों बहुत बचपन के गहरे दोस्त हैं। एक पुलिस की भर्ती निकली हुई थी, उसका ये फॉर्म भरते हैं। जब ये पेपर देने जाने वाले होते हैं तो स्टेशन पे इतनी भीड़ देख के जो दलित लड़का है वो घबरा जाता है। पर जो मुस्लिम लड़का था वो इसे समझाता है कि नहीं, चलो पेपर देना है। जब फॉर्म भरा गया गया था, एक संघर्ष, समझ लीजिए पेपर देने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है। तो वही जो दलित लड़का रहता है मुस्लिम लड़के से कहता है कि यार, सिर्फ अभी पेपर देने के लिए हमें जब इतना संघर्ष करना पड़ रहा है तो नौकरी मिलना तो दूर की बात है। पर दोनों पेपर देते हैं, पेपर दोनों का ठीक जाता है। फिर जैसा हमारे देश में होता है, भर्तियां रुक जाती हैं। अब जो दलित लड़का था वो टूट जाता है। उसके जो माँ बाप थे वो लिहाड़ी का काम करते थे, घर जोड़ने का, घर बनाने का। इन सबको भी अपना घर बनाना था, पर पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा था। जो दलित लड़का था उसके घर में उसकी माँ, उसकी छोटी बहन, उसके पिताजी सब कुछ न कुछ रोजगार का काम करते थे। माँ एक स्कूल में खाना बनाती थी, जो बहन है वो वहाँ पे दाई का काम करती थी, बाप भी कुछ न कुछ नौकरी करता था। और जो मुस्लिम लड़का था उसके घर में उसकी माता थी, उसके पिताजी थे। पिताजी की पैर खराब था, घुटने खराब थे, उसके ऑपरेशन कराने थे, पर इन लोग के पास भी पैसे नहीं थे। अब चीज़ें चल रही थी। अच्छा, उसी समय जब ये स्टेशन पे इंतज़ार कर रहे थे तो जानवी कपूर की एंट्री होती है। अच्छा, मैंने जानवी कपूर का नाम लिया पर इन दोनों का नाम नहीं लिया। ऐसा नहीं कि मैं इन दोनों का नाम नहीं जानता हूँ, पर मैं दलित लड़का और मुस्लिम गरीब लड़का लड़का कह के इसीलिए इन दोनों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि मेकर्स भी चाहते थे कि आप इन्हें उसी नज़र से देखें और उनके नज़र से दुनिया कैसी है। जो चीज़ें हमारे आपके लिए नॉर्मल है, वो चीज़ भी पाने के लिए उनको कितना संघर्ष करना पड़ता है। फिल्म इन बातों पे बहुत डिटेलिंग फोकस करती है। और कहीं कहीं कुछ चीज़ें आपको कह सकते हैं कि शायद आप अपने आप को भी उस जगह पे पाओ कि कुछ गलत शायद कभी आपने भी वैसा किया है इन लोगों के साथ। फिल्म आगे बढ़ती है, जब नौकरी का कुछ नहीं समझ में आता है तो जो मुस्लिम लड़का था वो एक जगह वेटर की नौकरी कर लेता है, एक प्यूरीफायर कंपनी थी। और जो दलित लड़का था, जो जानवी कपूर से जब वो मिलता है, उन दोनों की दोस्ती रहती है। जानवी कपूर से समझाती है कि पढ़ोगे तो जिंदगी में कुछ आगे भी बढ़ सकते हो। तुम इसी पोस्ट के लिए क्यों इतना परेशान हो? तुम अगर पढ़ाई कर लोगे तो आईएएस पीसीएस की भी पढ़ाई कर सकते हो। उसे भी चीज़ समझ में आता है, घर वाले भी सपोर्ट करते हैं कि यार हम तो काम कर ही रहे हैं, तुम जाके कुछ आगे बढ़ो, बनो। तो वो कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। पर कॉलेज में जब वो एडमिशन लेता है उसी के बाद इसका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, नाम इसका निकल जाता है, पर वो मुस्लिम लड़के का नहीं निकलता है। तो अब ये स्कूल छोड़ देता है, फिर ये उसकी प्रिपरेशन शुरू कर देता है, रनिंग करना सब कुछ। और वहीं से इन दोनों के बीच में, दोनों दोस्तों के बीच में थोड़ी दरार आ जाती है। अब एक दोस्त का हो गया, एक दोस्त का नहीं हुआ। कुछ गलत बातें भी एक दूसरे से दोनों बोल देते हैं, गुस्से में मनमुटाव हो जाता है, एक दूसरे की शक्ल न देखने की कसम खाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। अब जो मुस्लिम लड़का था वो भी नौकरी कर रहा था, पर वहाँ पे अब मुस्लिम है तो उसकी तो आईडी मांगेगी, उसके माँ बाप की भी आईडी मांगी जा रही है, जबकि ऑफिस में किसी और की नहीं मांगी। क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो अब उसको देख के, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, जो बॉस रहते हैं वो अपने घर में पार्टी रखते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच चलता रहता है, ये भी अपने आया रहता है। और वहाँ पे जो लोग थे, अरे यार तुम्हें तो दुख हुआ होगा, पाकिस्तान हार गए, इस तरह के कमेंट्स करते रहते हैं, उसे बुरा लगता है। अच्छा, उस सीन में मेकर्स चाहते हैं तो कुछ एग्रेसिव दिखा सकते थे, पर इतना प्रैक्टिकली ढंग से चीज़ों को हैंडल किए ना कि सच में आपको सरप्राइज कर जाएगा। और जो दोनों एक्टर है भाई साहब, दोनों ने अपने आप को उस कैरेक्टर में ढाल लिया है। एक समय के बाद ये दोनों आपको रुला भी देते हैं। तो फिल्म आगे बढ़ती, वहां से नौकरी छोड़ देता है और जो ये दलित लड़का था ये भी परेशान हो गया था, भाई कुछ काम नहीं मिल रहा था। पर इसकी भर्ती तो आ गई थी, पर जैसा फिर हमारे देश में होता है, वो भर्ती भी कैंसिल हो जाती है। अब ये फिर से टूट जाता है। तो फिर इसका बाप 1200 किलोमीटर वहां से दूर कहीं जॉब थी, कम फैक्ट्री थी साड़ी की, वहाँ काम इसका बाप करने जा रहा था। ये कहता है नहीं पापा मैं जाऊंगा, ये वहाँ चला जाता है। और जो मुस्लिम लड़का था, जब वो भी जॉब छोड़ देता है तो वो भी वहीं चला जाता है। फिर दोनों साथ में वहीं काम कर रहे थे। फिल्म कह लीजिए कि 2 घंटे फिल्म की लेंथ है। अभी तक मैंने आपको 1.5 घंटे की कहानी सुना दी है। अब आगे बढ़ूं, उसके बीच में ही जो इसकी माँ थी, जो स्कूल में पढ़ाती थी दलित लड़के की, अब एक सीन थी कि मेकर्स ने बहुत सी छोटी छोटी चीजों पे फोकस किया है। कहानी जितनी मैंने बताया उतनी, अब मैं लास्ट तक आ चुका हूँ।
पर इस बीच में जिस तरीके से चीज़ों को प्रेज़ेंट किया गया है ना, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें टच की गई हैं जो कहीं न कहीं हम खुद अपने आस-पास देखते हैं और आँख बंद कर लेते हैं। अब जैसे माँ का मैंने बताया, जो दलित लड़के की माँ थी, जिस स्कूल में पढ़ाती थी, एक दिन एक पेरेंट्स आई, वो ऊँचे जात की थी। अब उसने खाना फेंक दिया कि इन लोग के हाथों का खाना खाएँगे हम। तो वहीं पे वो कहती है कि मेरी बेटी तुम्हारे बच्चों का पॉटी साफ करती है, तब तुम्हें दिक्कत नहीं होता है, वो छू रही हो तो, और मेरे मेरे हाथ का बना खाना खाने से तुम्हें दिक्कत है। तो समाज के कई जो घटिया-दकियानुसी सोचें हैं, उनको भी उजागर करती है, चाहे मुस्लिमों को लेके। देखिए, गलत-सही हर जगह होता है। मैं खुद अपना किस्सा बताऊँगा कि एक मोहल्ले में मैंने देखा ना, जब पाकिस्तान जीतता था तो पटाखे बजते थे। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं हैं। पर कुछ सही लोग भी हैं। अब जो मैंने मुस्लिम लड़के का बताया, जब उसकी पुलिस की भर्ती नहीं हो रही थी या फिर परेशान था, तो उससे काफ़ी लोग बोले। जब उससे आईडी माँगी गई थी कि यार माँ-बाप का भी आईडी लियो, उसके आईडी लेके आओ, तो उसके बाप ने उससे कहा कि यार बेटा, दुबई क्यों नहीं चले जाते हो? अक्सर हम लोग सुनते हैं कि मुस्लिम तुरंत दुबई भागते हैं, तो उन्हें यहाँ सम्मान नहीं मिलता है। तो कहता है कब तक जिल्लत की ज़िंदगी जियोगे? तो कहानी फिर आगे बढ़ती है इसी तरह से। कई मेकर्स ने कई चीज़ों में, मैंने कहा, फ़ोकस करते रहते हैं। फिर आता है कोविड का समय। अच्छा, कोविड का जब अनाउंसमेंट होता है ना, तो आप इन दोनों कैरेक्टर के साथ इतना इमोशनली कनेक्ट हो चुके रहते हो कि आपके मन में आता है कि यार अच्छा, वो दोनों मैनेज कैसे करेंगे। अब वो वहाँ कमा के पैसे भेज रहा था घर पे कि घर यहाँ बन जाए, उसका एक पक्की छत हो जाए। जो मुस्लिम लड़का है, उसको अपने बाप के घुटने का ऑपरेशन कराना था, लोन लिया था, वो भी पैसे भेज रहा था। तो चीजें ये दोनों मैनेज तो कर रहे थे, पर एक समय के बाद आपको लगता है कि अब ये कोविड आ गया, क्या करेंगे। अच्छा, पहले 30 दिन का लॉकडाउन लगता है, तब तो ये वहीं रहते हैं। पर जब लॉकडाउन आगे बढ़ता है, तो फिर जैसा हम लोग ने देखा भी है कि पैदल ही कोई चल दे रहा है, कोई वैसे चल दे रहा है, तो एक ट्रक वाला मिलता है, सारे उसी में बैठते हैं, पैसा उसको देते हैं, और 400 किलोमीटर जब बचा होता है इनका घर, तो ये जो दलित लड़का था, उसको खांसी आ जाती है। अब सब चिल्लाने लगते हैं कि इसको कोरोना है, कोरोना है, उसको उन लोग को वहीं उतार देते हैं। 400 किलोमीटर पैदल तो जाया नहीं जा सकता है, किसी तरह से बढ़ते हैं, बढ़ते रहते हैं। अच्छा, जो दलित लड़का था, उसकी माँ के पैर बहुत खराब थे, तो वो हमेशा माँ से कहता था, माँ कुछ क्रीम लगाया करो। तो कहती है, भाई काम ही ऐसा है, अब भाई सीमेंट बना रहे हैं, बालू छान रहे हैं, तो पैर कहाँ से सही रहेगा। तो अपनी माँ के लिए एक सैंडल लिया था, पर रास्ते में इसकी बुखार बहुत ज़्यादा आ जाता है, बुखार सर पे चढ़ जाता है, और जो दलित लड़का था वो एक्सपायर कर जाता है। अच्छा, ये सिचुएशन देखिए, 400 किलोमीटर कोई वो मदद नहीं मिली, ना कोई पुलिस की मदद मिली, ना एम्बुलेंस की मदद मिली, ना कोई गाड़ी वाला रोक रहा था, ना कोई भी प्रशासन है, कुछ नहीं। जब वो जिंदा था, हॉस्पिटल जाना चाहता था, और जब वो मर गया, तुरंत एम्बुलेंस आ गया, एम्बुलेंस में लाद कर पहले उसका पोस्टमार्टम किया, फिर उसकी बॉडी को घर तक पहुंचाया गया। सीन नॉर्मल था, पर आप सोचो कि क्या व्यवस्था है मेरी। और जो लोग आज कहते हैं कि नहीं, इंडिया में सब कुछ बढ़िया हो गया, उन्हें इन तरह की फिल्में देखनी चाहिए कि हम किस समाज में रहते हैं, किस सोच के साथ रहते हैं। किसी को हम हद से ज़्यादा दबाएँगे, तो कभी-कभी कुछ चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं, ऐसी चीज़ें। आपको याद होगा, एक किस्सा साल 2 साल पहले न्यूज़ में था कि एक पुलिस वाले ने अपने ही जो जज के बच्चे थे, उन पे गोली चला दी थी। मार डाला था उसकी वाइफ़ को भी, उसके बेटे को भी। बाद में जब न्यूज़ आए, तो उसने यही बताया कि काफ़ी उसे गिरे हुए तरीके से ट्रीट करना, नीची जात का था। तो चीज़ें होता है ना कि गलत हुआ तो आदमी तुरंत उस पे रिएक्ट कर देता है, पर वो कितने दिनों का गुस्सा भरा होता है, और वो एक दिन फटता है, तो किसी छोटी बात पे भी बड़ा रिएक्शन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, मैं इस बात से बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करूँगा कि समाज में इस तरह की चीज़ें नहीं, जो लोग कहते हैं ना आज ये सब कौन देखता है। बहुत सी चीज़ें जो हमारे आस-पास भी हमें देखने को मिल जाती है, पर हम देख के इग्नोर कर देते हैं। तो वो जब उसकी बॉडी घर, अच्छा उस समय जब ये सब पैदल चल रहे थे, जो कन्वर्सेशन होता है वो भी आपको रुला देगा, क्योंकि इन दोनों कैरेक्टर के साथ आप इतना ज़्यादा टचिंग हो चुके होगे ना कि दोनों आपको अपने लगेंगे। इनके साथ कुछ अच्छा होगा तो आपको हँसी भी आएगी, खुशी भी होगी कि चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, और जब कुछ बुरा होगा ना, तो आपको दुःख भी होगा कि अब ये चीज़ों को कैसे फेस करेंगे। फिर लास्ट में जब उसकी बॉडी पहुँचती है घर पे, और जो मुस्लिम लड़का था, वो चप्पल निकाल के जब उसकी माँ को देता है ना, यार उस समय वो जो सीन था, और जिस तरह से उसकी माँ रिएक्ट करती है, क्या मैं बताऊँ। ये फ़िल्म, मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ कि ये ऑस्कर के लिए जा रही है, पर ऑडियंस थिएटर में इस फ़िल्म को नहीं मिली, ओटीटी पे पता नहीं कितने लोग देखे या नहीं देखे। यार हम सबको ये फ़िल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, और हम जो लाइफ़ में गलतियाँ करते हैं, उन्हें नहीं दोहरानी चाहिए। और ये सबके लिए मैं कह रहा हूँ। जो गलत है, उसे गलत तरीके से देखिए, पर जो सही है, उसे भी ऐसा मत करिए कि वो भी भविष्य में गलत बन जाए। बाकी फ्रेंड, ये थी इस फ़िल्म का फुल रिव्यू। आपने देखी है तो मैंने कितना सही बताया, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और नहीं देखी है, यार एक बार इस फ़िल्म को ज़रूर एन्जॉय करिए, पूरी फैमिली के साथ एन्जॉय करिए। इस फ़िल्म में सभी ने एक्टिंग शानदार की है। जाह्नवी कपूर
ग्लैमर से ज़्यादा जितने वो सिंपल रोल में होते हैं, इस फ़िल्म में मुझे वो बहुत खूबसूरत उनका रोल बहुत कम है। वो एक लव क्रश है अपने जो दलित लड़का है। अच्छा, एक समय के बाद जब वो नौकरी छोड़ के कॉलेज छोड़ के नौकरी के लिए भागता है, जब पुलिस की भर्ती उसकी निकली थी, तो इन दोनों का बीच में ब्रेकअप हो जाता है। वो चाहती थी कि ये पढ़े, क्योंकि जो जानवी कपूर के फादर थे वो लाइनमैन थे। तो वही समझाती है कि देखो मेरे फादर भी कभी आगे नहीं बढ़ पाए, लाइनमैन से ही वो भले सरकारी नौकरी है, पर लाइनमैन से भी वो रिटायर होंगे। अगर तुम पढ़े लिखे रहोगे तो आगे बढ़ोगे, तो अपनी जगह वो भी सही थी। पर इसकी भी प्रॉब्लम थी, भाई माँ भी तबीयत उतनी सही रहती नहीं है, बाप भी है, बहन है, घर नहीं है, छत गिर रही है, तो सब कुछ वो भी उसको भी नौकरी ज़रूरी थी। तो ब्रेकअप होता है, वो बाद में जानवी को भी उसकी बातें समझ में आती हैं, फिर वो जब वो जहाँ जॉब कर रहा था वहाँ जाती हैं, मिलती हैं, और जब उसको भी मरने की खबर मिलती है, सब टूट जाते हैं। तो फ़िल्म बहुत अच्छी बनाई गई है। अच्छा, धर्मा प्रोडक्शन की लोग कुछ भी गलत चीज़ें आती हैं तो काफ़ी ट्रोल करते हैं, पर इस पे कोई भी तारीफ़ नहीं कर रहा है, कितने बढ़िया प्रोजेक्ट को इतने बढ़िया तरीके से पेश किया गया, और सभी एक्टर की एक्टिंग तो शानदार रही है, पर जो माँ का रोल जिस एक्टर एक्ट्रेस ने किया है, मैं उनका नाम नहीं जानता, पर पूरी फिल्म में वो सबसे भारी, सब पे भारी पड़ी है। जब भी वो फ्रेम पे आती है उनकी एक्टिंग आपकी दिल जीत लेगी, और खास तौर पे लास्ट में वो रोने वाला सीन। तो फ्रेंड्स, मेरी बातों से आप समझ गए होंगे कि इस फिल्म को आपको एंजॉय करना है कि नहीं करना है। नेटफ्लिक्स पे ये अवेलेबल है, एक बार पूरी फैमिली के साथ जरूर देखिए। और आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।